नहीं तो मेरे को जब फर्स्ट बार दिया गया था ये नहीं, आपको वो कौन सा मंत्र दिया गया वो मुझे नहीं पता है ना। हाँ, काल भैरव वाला जो था वो तो मेरे को जब दिया गया फर्स्ट दिन साथ में पहले से किया था, इसलिए अनुभव हुआ है या कैसे नहीं जा रहा हूँ, लेकिन जब उसको फर्स्ट बार किया था तो बैठे बैठे मैं सो गया था। अच्छा। मन तो चल ही रहा था। तो 7 या 8 बार तरीके से मेरे को किए थे। जैसे एक तो गुफा है जी, तो गुफा सबसे पहले तो मंदिर आया ना जी, तो मंदिर में 4-5 लोग बैठे हैं जी, तो 2-3 लोग को मैं खाना खिला रहा हूँ, जिसमें से एक तो नहीं खाया खाना जी। तो वहाँ बस मैं अपना सिर काट दिया था। अच्छा। हाँ, सिर काट दिया मैं जी, तो काटा फिर वो हट गया, फिर वहाँ से ना जी, वो हट गया दूसरा चीज। फिर दूसरा तीसरा नंबर में और कुछ आया। फिर एक तो गुफा आया बहुत बड़ा, जी। उसमें पूरा सोना चांदी दुनियादारी पूरी का सब कुछ था, उसमें बहुत बड़ा गुफा था। अच्छा जी। तो फिर मैं वहाँ पर घुटना टेका, फिर हाथ जोड़ा वहाँ, जी, फिर वो हट गया। जी, फिर एक तो जैसे तालाब है, जी, तालाब में सीढ़ियाँ बनी है। फिर स्कूल जो बच्चे रहते हैं ना तो सरकारी स्कूल के जी। कपड़े पहन के सब कुछ खेल रहे हैं और जी। सबके बारी बारी पानी में डहाक रहे हैं, मर रहे हैं मतलब। अच्छा, अच्छा। हाँ, तो एक ही भी आया था एक तो। अच्छा तो बोल रहा था तू भी मर जी। ना। तो फिर ऐसे 5-6 तरह से आदमी का मेरे साथ हुआ था, चेक जैसे करते हैं मान के चलिए वैसे। लेकिन ये कैसे पता चला कि बच्चे लोग से ज्यादा प्यार करता है। लेकिन ये जो चीजें आपने बताया हाँ, ये काल भैरव से संबंधित नहीं है। ये जो आप पहले से ही साधना करते आ रहे हो ना, हाँ, ये उसी से संबंधित सारे अनुभव हैं आपके। और दूसरी बात कि जो मंत्र जैसे प्राप्त हुआ, जैसे मंत्रों का प्रभाव अलग होता है, मंत्रों का अपना मतलब विषय ही अलग होता है सभी मंत्रों का। साबरी मंत्र है तो बहुत ही जो शीघ्र उसका लाभ भी होता है और बहुत ही जल्दी उसका प्रभाव खत्म भी होता है। तो जो ये तो पुराना विधान है और सांसारिक भाषा में भी कहा गया है कि जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होता है। तो ठीक इसी प्रकार से कोई भी मंत्र जितने परिश्रम करने से सिद्ध होता है, अगर वो जल्दी से परिश्रम किया आपने 2 घंटे में ही वो मंत्र सिद्ध हो गया, आप उस मंत्र का प्रयोग किसी के ऊपर करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा 2 दिन वो व्यक्ति जो है उससे प्रभावित रहेगा, फिर खत्म हो जाएगा वो। तो ये सारी चीजें जो है निर्भर करते हैं कि आपने किस मंत्र का आपको जाप कर रहे हैं, आप किस मंत्र का आपने जाप किया है और कौन से गुरु से लिया आपने। तो मंत्र की गुरु जो दिए थे ना उसको मैं जो अपने मन में मेरा जो आया था, जो मेरे को मिला था ऑटोमेटिक, तो उसको मैंने बताया उनको कि बाबा ये चीज मिला है जी। तो उसमें का एक जो अक्षर था उसको मैं खा के बताया था, मतलब कि एक अक्षर नहीं बताया था जी। तो वो समझ गए कि हाँ ठीक है उसको मत बता, क्योंकि पूरा तो बताना नहीं चाहिए किसी को भी, जी, जी। चाहे कोई भी रहे। तो मैं पहले तो जिसका मैं करता रहूँ तो उसको मैं पहले से बता देता हूँ कि किसी से नहीं करना है चीज बातें या नहीं बताना रहता है। नहीं, मैं आपको यहाँ पे एक चीज क्लियर करना चाहूंगा। यदि आप किसी को गुरु या मार्गदर्शक मानते हैं तो आप उसको सारी बात बता सकते हैं, सारी बात उनको बता सकते हैं, उनके अलावा किसी को नहीं और किसी को भी बता सकते हैं। मैं बता रहा हूँ, सुन लीजिए। जैसे मान लीजिए हमारे 2 साधक हैं, मैंने उनको भी अप्सरा की साधना दे दिया, आपको भी अप्सरा की साधना दे दिया, और दोनों साधक हमारे एक दूसरे को जानते हैं, आप भी उनको जानते हैं, वो भी आपको जानते हैं। तो आप दोनों क्या हो जाएंगे आपस में, गुरु भाई। इसको क्या बोलते हैं, गुरु भाई। ऐसी दशा में अगर कोई अनुभव आया, आपने हमसे संपर्क करना चाहा और आपका हमसे संपर्क नहीं हुआ, तो आप अपने पूरे अनुभव को उनसे शेयर करके उसके बारे में समझना चाहें तो समझ सकते हैं, और इसमें कोई बुराई नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, ये जो भ्रम है लोगों के बीच में, मतलब आपस में लोगों को भ्रम होता है कि अनुभव बताने से साधना जो है टूट जाती है, ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ, लेकिन यहाँ पर मैं ये जरूर कहूँगा कि साधना को गोपनीय रखने से जो है साधक को लाभ होता है, और साधना को गोपनीय रखना चाहिए। लेकिन किससे गोपनीय रखना चाहिए, जो सांसारिक व्यक्ति है। अब जो साधना वोधना से जिसका कोई मतलब नहीं है दूर दूर तक, ऐसे लोगों से नहीं शेयर करना। आपका गुरु है तो अपने गुरु से शेयर कर सकते हैं, अथवा आपका गुरु भाई है तो कर सकते हैं।
और उसके बाद यदि आपके अनुभव को आपका गुरु, आपका मार्गदर्शक अगर चाहे तो लोगों के सामने शेयर कर सकता है, लोगों को शिक्षा या सीख देने के लिए उनको बता सकता है बिना आपका नाम बताए कि आपको ये अनुभव आए हैं, आप ये जानते हैं। इन सब चीजों को बिना बताए वह जो है आपके अनुभव को लोगों से शेयर कर सकता है। इससे आपके साधना पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्या आप मेरी बात समझ गए? हाँ। जैसे आपने मुझे कुछ बताया, ठीक है, अनुभव आपने मुझे शेयर किया, हम बिना आपका नाम बताए उस अनुभव को चाहे तो 100 लोगों को बताएं, चाहे 500 लोगों को बताएं, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप बात समझ गए आप? जी। गुरुदेव ये पूछ रहा था मैं जी। जैसे मन में जैसे ऑटोमेटिक आता है जो मन जी ना, तो वो क्या रहता है वो चीज?